तो बच्चों हम कर रहे थे अबाउट फोटोसिंथेसिस और हमने कर लिए थे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आज हमने करना है कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये कितनी टाइप के हैं, कौन कौन से हैं और कैसे डिस्कवर हुए। हाउ मेनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स how many photosynthetic pigments are there for photosynthesis? तो ये हमने साइंटिस्ट है जो उन्होंने डिस्कवर किया बाय मींस ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जो उसमें जो कोई भी ग्रीन लीव्स है उनको क्रश करते हैं इन एसिड और क्रश करके उसको वो है जो फिल्टर कर लेते हैं थ्रू अ मसलिन क्लॉथ। उसके बाद उसको पेपर पे डाल के उसकी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक होती है, उसके थ्रू उन्होंने देखा कि एक जो ग्रीन लीफ हमें दिखता है असल में उसके अंदर 4 डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। तो फोटोग्राफिक टेक्निक है जो इट रिवील्स, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जो इट रिवील्स दैट अ ग्रीन लीफ has 4 different types of photosynthetic pigments which can absorb different wavelengths of visible spectra and are of different colors। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए है जो ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन है कलर में, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन कलर। सेकंड है क्लोरोफिल बी, ये येलो ग्रीन है कलर में। Then xanthophylls, these are yellow in color, and carotenoids, these are yellow to yellow orange in color। ये 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इनके कलर्स याद करने हैं। क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू ग्रीन एंड बी येलो ग्रीन, xanthophylls येलो एंड कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज इन कलर। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ना बेटे, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो हम उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, वो हम बाद में बनाएंगे। क्लोरोफिल ए है जो ये सारे जो फोटोसिंथेटिक जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सब में क्लोरोफिल ए है जो वो प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, ये सब में बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब फोटोसिंथेटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, सब में क्लोरोफिल ए है जो वो प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए है जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है C55H74O5N4Mg। इनके सेंटर में मैग्नीशियम होता है और बाकी जो है इनकी स्ट्रक्चर है नहीं तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में। तो ये 4 नाइट्रोजन की रिंग्स होती हैं और सेंटर में होता है मैग्नीशियम। ऐसे मैग्नीशियम है, ये 4 रिंग्स हैं जिनके पास एक एक नाइट्रोजन का है
और बाकी सारे कार्बन के हैं। 1 2 3 नंबर एंड 4 नंबर रिंग। ये 4 रिंग्स हैं। ये जो चारों रिंग्स हैं आपस में जुड़ी होती हैं बाय मींस ऑफ मिथाइन ब्रिजेस। हालांकि ये स्ट्रक्चर आपको नहीं करनी है, और यहाँ पे इनके पास एक और रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 नंबर रिंग है, यहाँ पे ऐसे करके एक टेल होती है, इसको हम बोलते हैं फाइटोल टेल। दिस इज पॉलीहेड्रल हेड। हेड का साइज होता है 15 इंटू 15 ऑंगस्ट्रॉम यूनिट, और टेल का साइज होता है 20 ऑंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये जो हेड है इसके पास 4 ये 1 2 3 4 ये पायरोल रिंग्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा पायरोल रिंग्स। और इसकी जो स्ट्रक्चर है टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल ए है जो ये ब्लू वायलेट एंड रेड रीजन्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब करता है, बट ज्यादा रेड रीजन्स ऑफ वेवलेंथ है जो वो एब्सॉर्ब करता है। इट एब्सॉर्ब्स ब्लू वायलेट एंड रेड रीजन्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा, बट मोर रेड रीजन्स। देन क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी है जो ये येलो ग्रीन है कलर में। इसका फॉर्मूला होता है C55H72O6N4Mg। ये इट इज नॉट यूनिवर्सल, बट इट इज प्रेजेंट इन ऑल द हायर प्लांट्स। बट प्रेजेंट in all higher plants, so it is almost universal. ये एब्जॉर्ब करता है वो, ये भी रेड रीजन्स एंड ब्लू वायलेट रीजन, बट मोर ब्लू वायलेट रीजन। blue violet and red regions of visible spectra, but more blue violet, ज्यादा ब्लू वायलेट ही एब्सॉर्ब करेगा ये। देन तीसरे हो गए हमारे पास कैरोटीनोइड्स। जो कैरोटीनोइड्स है, या हम इनको कैरोटीन्स भी बोल देते हैं, कैरोटीनोइड्स येलो टू येलो ऑरेंज होते हैं कलर में। क्योंकि ये सब में प्रेजेंट नहीं होते, तो इनको हम बोलते हैं असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये कलर प्रोवाइड करते हैं टू फ्लावर्स। देन जो भी कलर्ड वेजिटेबल्स होती है, जैसे कैप्सिकम है, टोमेटोज है, ठीक है, कैरेट है, उसके अंदर कैरोटीनोइड्स एबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कैरेट है इसके पास जो कैरोटीनोइड्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। जो इसके पास होते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन है जब हमारे अंदर जाता है, तो बीटा कैरोटीन प्लस वाटर मिलके बना देते हैं विटामिन ए, और ये विटामिन ए है जो इट इज नेसेसरी फॉर आईज। ऐसे ही जो है टोमेटो के पास कैरोटीनोइड होता है लाइकोपीन, जो इसको रेड कलर देता है। रेड कलर लाइकोपीन देगा। देन है ज़ैंथोफिल्स। तो ज़ैंथोफिल्स भी एसेसरी हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स।
दीज आर आल्सो असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ज़ैंथोफिल्स हैं जो ये ब्राउनिश होते हैं कलर में थोड़े से। ज़ैंथोफिल्स हैं जो येलो है, येलो टू ब्राउन होते हैं वैसे ये कलर में। तो जब लीव्स ग्रीन होते हैं, ग्रीन के बाद जब उनका येलो कलर होता है, जब वो झड़ने वाले होते हैं तो येलो कलर हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, दैट इज ड्यू टू ज़ैंथोफिल्स। तो जो हमने ब्राउन एल्गी की थी, ब्राउन एल्गी में भी उसका कलर ब्राउन किसकी वजह से? ज़ैंथोफिल्स की वजह से है। तो ये जो ऑटम कलरेशन है जो लीव्स की, दैट इज ड्यू टू ज़ैंथोफिल्स। ऑटम कलरेशन ऑफ लीव्स इज ड्यू टू ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, तो ये हो गए। अब जो क्लोरोफिल ए एंड बी है वो तो वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रा एब्सॉर्ब करते हैं। ये बीच वाला जो रेड एंड ब्लू को छोड़ के जो बीच का स्पेक्ट्रा है, ऑरेंज वाला, ये वो स्पेक्ट्रा एब्सॉर्ब करेंगे। बोथ कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स absorb yellow to orange wavelength of visible spectra। तो कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। The wavelength of light absorbed by photosynthetic pigments wavelength of light absorbed by photosynthetic pigments of visible spectra is known as absorption spectrum। तो यहाँ पे अब हमने absorption spectrum बनाना है। ये है डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, ये हो गया ब्लू वॉयलेट रीजन, ये येलो ऑरेंज, ये हो गया रेड रीजन, ये हो गया येलो टू ऑरेंज। अब जब ये जो हमने बनाने हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए है जो ये एब्जॉर्ब करता है रेड, ब्लू वॉयलेट एंड रेड रीजन्स ऑफ लाइट। तो ये एब्जॉर्ब करेगा इतनी, और उसके बाद इसका स्पेक्ट्रा चला जाएगा नीचे। उसके बाद ये एब्जॉर्ब करेगा रेड रीजन्स ऑफ लाइट। और जो है हमारे पास, दिस इज फॉर क्लोरोफिल ए। अगला है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी है जो वो भी ब्लू वॉयलेट एंड रेड रीजन्स है जो लाइट के, वो एब्जॉर्ब करता है। बट मोर हमने लिखा ये एब्जॉर्ब करता है ये वाला रीजन्स ब्लू वॉयलेट। ब्लू वॉयलेट के बाद ये यहाँ पे चला गया नीचे, और ये रेड रीजन्स ऑफ लाइट कम एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज क्लोरोफिल बी, दिस इज क्लोरोफिल ए। और अब हमने बनाना है कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स है जो ये एब्जॉर्ब करते हैं येलो ऑरेंज स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट मेनली। दिस इज फॉर कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, अब हमने बनाना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया ये। अब हमने बनाना है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रा होता है कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट में मोड जो रेट है फोटोसिंथेसिस का, इट इज मैक्सिमम। The wavelength of light at which photosynthetic rate is high
उसको बोलते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम हमने बोला था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम was plotted by Engelmann, और जो एक्शन स्पेक्ट्रा है उसके लिए भी बेटे हमने वही 3 रीजन्स हैं जो वो डिवाइड कर दिए। ये हो गया ब्लू, ये हो गया ऑरेंज और ये हो गया रेड रीजन्स ऑफ लाइट, और ये है उसका एक्शन। एक्शन में ब्लू वॉलेट में मैक्सिमम, उसके बाद ये डाउन चला गया और फिर रेड रीजन्स है जो उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम। अब हमने कंपेयर करना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो हम देखेंगे कि दोनों जो स्पेक्ट्रा है, आप देखना कि दोनों जो स्पेक्ट्रा है उनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बनाते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हो गया, यहां पे ये ज्यादा दिखाया हमने और फिर ये डाउन आ गया, फिर ये ज्यादा आ गया, फिर ये डाउन चला गया। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है अगर आप उसको देखोगे तो ये मैच करेगा विद दिस एक्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यू कैन क्लियरली सी दैट कि अगर हम ये बना लें, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यू कैन सी कि जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा है जिस रीजन में, उस रीजन में एक्शन भी ज्यादा है, और जिस रीजन में एब्जॉर्प्शन कम है उस रीजन में एक्शन भी कम है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रम है जो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स 4 तरह के होते हैं इन अ ग्रीन लीफ। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो जैसे जैसे जो लीफ है वो ओल्ड होता है या उसने फ्लावर्स हैं या उनके पास फ्रूट है, तो उनका कलर है जो वो कैरोटीनॉइड्स या ज़ैंथोफिल्स की वजह से आता है। जबकि क्लोरोफिल ए एंड बी ये मेन, क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। तो ये जो पिगमेंट्स हैं इनका जो क्लोरोफिल्स हैं वो ज्यादातर रेड एंड ब्लू वॉलेट रीजन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या सुनना है आपको, व्हाट इज फोटोसिंथेटिक यूनिट। तो ये जितने भी बेटे ये हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किए ना, ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इंक्लूडिंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ये तीनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ना जो ये सिंगली अकर नहीं करते इन द थैलेकॉइड्स, ये सारे एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्रुप है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का, ये एक प्रोटीन्स होती है उनके साथ अटैच हो जाते हैं और ये अटैच होके जो सोलर रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है? LHC, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स? कि जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट अकर सिंगली, instead they occur in group. Near about 300 photosynthetic pigment molecules इसके अंदर इकट्ठे होते हैं और ये जो है they get combined with this pigment proteins के साथ ये combine हो जाते हैं। तो जब ये बेटे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं and are capable
of absorbing solar radiations या visible spectra for photosynthesis and can evolve one molecule of oxygen. This group is known as light harvesting complex. तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो ये फोटोसिंथेटिक जो ये सोलर रेडिएशंस हैं उनको पिक करते हैं और पिक करके ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस करके ये ऑक्सीजन इवॉल्व कर सकते हैं एक एक ग्रुप, इसलिए हमने इसको बोला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये दो टाइप का होता है, एक होता है PS1 और एक होता है PS2। PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दो हो गए। तो इनमें दोनों में क्या फर्क है बेटे, जो एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, उसके पास एक तो होते हैं सेंटर, रिएक्शन सेंटर, और एक होते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स, या इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल। तो जैसे ये एक रिएक्शन सेंटर है, जो रिएक्शन सेंटर है वो हमेशा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा, मे बी ये क्लोरोफिल ए 680 हो या ये 700 हो, और इसके अराउंड ना बेटे क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है ये भी क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीनॉइड्स होंगे, ऐसे करके ये पूरे हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। These are harvesting molecules. ये हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब जब सोलर रेडिएशन पिक करनी है तो ये जो रिएक्शन सेंटर है ये अपनी सोलर रेडिएशन पिक कर सकता है। कौन सी सोलर रेडिएशन, 680 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट या फिर 700, जिसका भी वो बना हुआ है, इन दोनों में से एक होगा, या 680 होगा या उसके पास 700 होगा। अगर उसके पास 680 है तो वो 680 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अगर उसके पास 700 है तो वो 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ये जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है ये भी सोलर रेडिएशंस को पिक करते हैं, बट क्योंकि हमने कहा विजिबल स्पेक्ट्रा 400 to 700 है, और जो क्लोरोफिल बी है ये मेनली ब्लू वॉयलेट पिक करेगा। ठीक है, और जो कैरोटीनॉइड्स है वो बीच में 400 to 550, 500 to 550 वाला रीजन कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये भी डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, बट शॉर्टर देन द रिएक्शन सेंटर। शॉर्टर हो गई ना उससे। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर है जो वो एब्जॉर्ब करेगा या तो 680 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट या तो 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट, और जो एंटीना मॉलिक्यूल्स है, जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है, वो एब्जॉर्ब करेंगे वेरियस वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बट शॉर्टर देन द रिएक्शन सेंटर। ये ना बेटा जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है ये रिएक्शन ये जो सोलर रेडिएशंस है इनको एब्जॉर्ब करके रेजोनेंस के थ्रू किसको दे देंगे, अंदर के मॉलिक्यूल्स को, है ना, और फिर अल्टीमेटली ये किसको दे देंगे, रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। तो अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर है जो उसके पास लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट उसने खुद एब्जॉर्ब कर ली, और शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो वो इन हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब करके किसको दे दी, रिएक्शन सेंटर को दे दी। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा विजिबल स्पेक्ट्रा है जो वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं।
तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कभी भी सिंगली प्रेजेंट नहीं होंगे, ये ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, और उस ग्रुप को हमने क्या बोला है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन सेंटर, अगर रिएक्शन सेंटर के पास क्लोरोफिल A 680 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसको हम बोलेंगे फोटोसिस्टम 2। अगर ये एब्जॉर्ब करता है P 700 वेवलेंथ 700 एब्जॉर्ब करके तो ये PS फोटोसिस्टम 1 बन जाता है। तो इन दिस वे दो फोटोसिस्टम्स हैं, वन इज फोटोसिस्टम 1 एंड अदर इज फोटोसिस्टम 2। इतना क्लियर। अब ये सारे पड़े कहाँ पे है, ये हमने कहा था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो वो थैलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये हमने ग्रेना बना दिया, ठीक है, दिस इज ग्रेना, ये ग्रेना है। तो ग्रेना में ना बेटे यहाँ पे जो नॉन ऑप्रेस्ड रीजन्स है यहाँ पे होता है PS1, यहां भी क्या है PS1, जो स्ट्रोमा थैलेकोइड्स है वहां भी क्या है PS1 है, यहां भी सारा PS1 है। दैट इज इनका रिएक्शन सेंटर होगा P700 या ये 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब करेंगे। और जो बेटे ये अप्रेस्ड रीजन है जहां पे दो थैलेकोइड्स आपस में मिल रहे हैं वहां पे होता है PS2, दिस इज PS2। तो ऑरेंज वाला है हमारे पास PS1 और जो पर्पल वाला है वो क्या है, वो है PS2, ठीक है। इसके अलावा ये जो ये सारे ऐसे प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, इस ग्रुप को हमने बोला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटोसिंथेटिक यूनिट हमने बोला है। तो इनके पास ना बेटे यहाँ पे साथ साथ इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो ये चीज प्रेजेंट होती है इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थैलेकोइड। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं कपलिंग फैक्टर या इसको हम बोलते हैं CF, क्लोरोप्लास्ट F0, क्लोरोप्लास्ट F1 पार्टिकल्स, ठीक है। या इसको कपलिंग फैक्टर भी बोलते थे, कपलिंग फैक्टर, ये CF इज कपलिंग फैक्टर। दो पार्ट्स है उसके, एक है F0 और एक है F1, ठीक है। अब क्या है कि इसके अलावा इसमें एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। वो सारे में ही प्रेजेंट होता है, अप्रेस्ड एज वेल एज नॉन अप्रेस्ड रीजन्स में। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ये ना बेटे मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि साइटोक्रोम क्या है, ये BF कॉम्प्लेक्स क्या है। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना याद कर लो कि ये जो एक हो गया, चार चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है PS1, एक होता है PS2, एक होता है कपलिंग फैक्टर या CF0 CF1 फैक्टर, और एक होता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कपलिंग फैक्टर है ये नॉन अप्रेस्ड रीजन्स पे होता है तो इधर भी प्रेजेंट होएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने कहा कि ये चीजें प्रेजेंट है इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थैलेकोइड्स एंड ग्रेना। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमने लिखा था कि ये खाली होता है तो इसको हमने बना दिया था लोकुलस। एक बार फिर सुन लो, हमने किया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और उसके बाद हमने किया कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये अकेले अकेले नहीं होते, ये ग्रुप में होते हैं। नियर अबाउट 300 ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इकट्ठे काम करते हैं और इनका एक रिएक्शन सेंटर होता है। सेंटर में जैसे किसी का बॉस होता है, एक यूनिट है उसका एक बॉस है, वो बॉस कौन है, रिएक्शन सेंटर है। वो रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल होगा
अगर वो 680 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन सेंटर 680 है। अगर वो 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है तो हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर 700 है। अगर 700 वाला है तो वो PS1 फोटो सिस्टम 1 बनता है, अदरवाइज फोटो सिस्टम 2 बन जाता है। इसको सराउंड करते हैं सारी जगह से, इसको सराउंड करते हैं वेरियस अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स असेसरी वाले, दैट इज क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। वो सारे भी वेरियस वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके हैंड ओवर कर देते हैं टू रिएक्शन सेंटर। तो इस तरह से रिएक्शन सेंटर जो उसके पास सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो भी विजिबल स्पेक्ट्रा की है 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके आगे रिएक्शन शुरू कर सकता है। तो ये जो ये पूरी यूनिट है ये इंडिपेंडेंटली फोटोसिंथेसिस का काम कर सकती है, इसलिए हमने इसको फोटोसिंथेटिक यूनिट बोला है, या फिर हम इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो वो ग्रेना एंड थैलेकोइड्स की मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है। जहां पे मेम्ब्रेन्स आपस में नहीं जुड़ रही उसको हम बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन, जहां पे PS1 पड़ा हुआ है, कपलिंग फैक्टर्स पड़े हुए हैं और क्या पड़ा हुआ है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है। जहां पे वो ग्रेना बनाता है और मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है वहां पे PS2 पड़ा हुआ है और कपलिंग फैक्टर और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है जो वो पड़ा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड देयर अकरेंस इन द थैलेकोइड एंड ग्रेनल मेम्ब्रेन्स। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक बार NCERT है जो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो व्हाट इज लाइट रिएक्शन इसने जो दिया ना, अभी हमने लाइट डार्क रिएक्शन कुछ नहीं किया। वो कहता है कि ये अभी कुछ नहीं, यहां से करना है आपने। द पिगमेंट्स are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes within photosystem 1 and photosystem 2. These are named in sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. The LHC are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antenna. These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. The single chlorophyll A molecule forms the reaction center. The reaction center is different in both the photosystems. Photosystem 1 has chlorophyll A has an absorption peak at 700, hence P700. PS1 को हम P700 बोल सकते हैं, while PS2 has absorption maximum at 680 and is called P680. ठीक है, क्लियर। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।